अस्सलाम वालेकुम। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट में हम ये देखेंगे कि एक कंपाउंड जो कि जिसको पिनाकोल बोलते हैं उसको वो रीअरेंज होके तो हमें प्रोडक्ट देगा जो पिनाकोलोन है। अब ये पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट जो है इसको ये नाम क्यों पड़ा है? असल में इसको जो है ना नाम इस कंपाउंड से पड़ा है जिसको हम पिनाकोल बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास डायोल्स होती हैं, 1,2 डायोल्स। इसमें 2 OH ग्रुप है, अल्कोहल है, तो 2 OH ग्रुप है तो इसको हम बोलते हैं ये डायोल है। तो ये क्या करते हैं, ये इसको बोलते हैं ये पिनाकोल है, डायोल है ये 1,2 डायोल। ये क्या करते हैं, ये एसिडिक मीडियम में ये रीअरेंज होते हैं और हमें प्रोडक्ट दे देते हैं जो कि कार्बोनाइल होता है। ये हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, इसको बोलते हैं ये पिनाकोलोन है। इसलिए इस रीअरेंजमेंट को हम नाम दे देते हैं पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब इसमें इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें तो डिटेल से इसका मैकेनिज्म देखते तो हमें पता चलेगा कि ये कैसे बना। ये हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल से हमने क्या बनाया, एक कार्बोनाइल कंपाउंड है जो कि कीटोन है। इस चीज को भी हमने देखना है। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि हम सबसे पहले ये जो कंपाउंड है हमारे पास पिनाकोल, ये एसिड से रिएक्ट करेगा और इसकी जो ये लोन पेयर है ऑक्सीजन OH का जो एक लोन पेयर है, इसके साथ प्रोटॉन अटैच हो जाएगा एसिड से। तो यहाँ से इसको पहले हम देंगे प्रोटॉन और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH CH3CH3OH2, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये यहाँ से क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा। इसके रिमूव होने से क्या होगा कि ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, OH CH3CH3, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अगर इसको देखा जाए तो ये कार्बोकेटाइन क्या है, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है 3 डिग्री टर्शरी कार्बोकेटाइन है। इसके बाद यहाँ से क्या होता है, इसको मजीद स्टेबल भी किया जा सकता है। यहाँ से रीअरेंजमेंट हो जाएगी, क्या होगा कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, किधर, यहाँ इधर। तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इससे क्या कंपाउंड बनेगा हमारे पास, CH3 अब हमने यहाँ से मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट कर दिया किधर, यहाँ पे। अब ये टर्शरी थी, अब ये जो हमारे पास रीअरेंजमेंट के बाद आई ये 2 डिग्री है, ये सेकेंडरी है। तो हमने क्या किया है, 3 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया किसमें, 2 डिग्री में, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में चेंज कर दिया। ऐसा क्यों किया हमने, इसकी रीजन भी मैं बताता हूँ आपको। हालांकि हम बोलते हैं कि जो 3 डिग्री है, जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन्स होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे टर्शरी को जो है ना, बाज़ औक़ात ऐसा भी करना पड़ता है हमें, टर्शरी को हमने सेकेंडरी में कर दिया क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है ये क्या करते हैं, ये इसको यहाँ से रेजोनेंस के ज़रिए इसको स्टेबलाइज कर देते हैं। ये यहाँ से इसको स्टेबलाइज करेगा तो हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा, अगर देखें CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये जो कंपाउंड बना है ये हमारा ये पिनाकोलोन, ये प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। ये था इसका मैकेनिज्म पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का। तो यहाँ पे हमने 3 डिग्री को 2 डिग्री में कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ पे जब ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये रेजोनेंस के ज़रिए जो है ना ये इसको जो इसका पॉजिटिव चार्ज है उसको ये कर सकता है इसको। अब इसके बाद हम देखते हैं मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं हम इसकी।
अब हमारे पास ये एक कंपाउंड है, अगर इसको हम देखें ये कैसे रीअरेंजमेंट करेगा, तो ये एसिडिक कंडीशन में इसकी प्रोटोनेशन होगी, तो इसको हम लिख लेते हैं, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या होगा, यहाँ से इसकी एलिमिनेशन हो जाएगी एज ए वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन OH CH CH3, ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन यहाँ पे रीअरेंजमेंट होनी है। ये स्टेप आपने याद रखना है कि फर्स्ट में हमने प्रोटोनेशन करनी है, प्रोटोनेशन के बाद वाटर मॉलिक्यूल को हमने रिलीज कर देना है, और उसके बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे हमने अब रीअरेंजमेंट करनी है। अब रीअरेंजमेंट करते वक्त हमें जो मेन चीज़ इसमें याद रखने वाली है कि हमने जो रीअरेंजमेंट करते वक्त जो ग्रुप हमने मूव करना है वो कौन सा मूव करना है, ये सिलेक्शन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ से मिथाइल ग्रुप भी शिफ्ट हो सकता है, हाइड्रोजन भी शिफ्ट हो सकता है। तो हम मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करेंगे जब यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, हम यहाँ से हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो प्राइमरी बनेगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को शिफ्ट करें, ये भी सेकेंडरी है, जो हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट करने से प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, तो वो भी सेकेंडरी होगा। तो जो स्टेबिलिटी है वो एक तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की वजह से इसकी जो है ना वो स्टेबिलिटी होगी, और दूसरा रेजोनेंस की वजह से। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं करके बताता हूँ आपको। ये यहाँ से इस कार्बन पे शिफ्ट कर जाएगा, तो ये हाइड्रोजन पहले का, एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे लग जाएगा CH3। अब ये यहाँ पे मौजूद है। अब ये कौन सा था, ये सेकेंडरी था, और ये भी सेकेंडरी है। एक तो सेकेंडरी यहाँ से ये जो है ना, ये इसको यहाँ पे जो है ना हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी ये इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ से रेजोनेंस भी हो जाएगी। यहाँ से रेजोनेंस होगी तो ये क्या बनेगा, कंपाउंड प्रोडक्ट जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब इसके बाद जो है ना मैं कुछ एक और प्रॉब्लम करता हूँ, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है, इसको आप ट्राई करें पहले वीडियो को पॉज करके, तो उसके बाद जो है ना मैं ये सॉल्व करता हूँ इसको। आप पहले ट्राई करें इसको वीडियो को पॉज करके। तो इसको मैं करता हूँ कि ये कैसे होगा। अब हमने प्रोटोनेशन करनी है। अब यहाँ पे ये भी सिलेक्शन करनी पड़ेगी हमें कि हमने जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करना है वो कहाँ से करना है हमने। अगर मैं प्रोटॉन यहाँ पे लगाऊंगा तो ये मूव कर जाएगा, यहाँ से कार्बोकेटाइन बनेगा टर्शरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रोटोनेशन यहाँ पे करूँ, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करूँ, तो ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, तो देखें ये ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ यहाँ पे भी फिनाइल ग्रुप है, और यहाँ पे भी बेंजीन रिंग जो है ना इसके साथ लगा हुआ है। तो इसको मैं जो है ना लिख के जो है आपको मज़ीद बताता हूँ। बेंजीन रिंग जो है इसका, तो ये जो है ना यहाँ पे बन गया है। यहाँ इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये यहाँ से जब रिमूव हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, ये चीज़ समझने वाली है, इस पर ज़रा आपने गौर करना है कि अब जब ये प्लस चार्ज आया, जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, अब यहाँ पे फिनाइल, ये जो है बेंजीन रिंग मौजूद है, फिनाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे भी ये लगा हुआ है। तो इससे क्या होगा, ये जो प्लस चार्ज है ये इसको ज्यादा स्टेबल कर सकते हैं एज कंपेयर टू ये ये जो हाइड्रोजन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इसको उन्होंने यहाँ पे अगर प्लस चार्ज आता तो उसको स्टेबल करना था, जबकि इसके साथ वाली जो कार्बन है यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो उसको रेजोनेंस ने स्टेबल करना है, और रेजोनेंस जो है ना वो ज्यादा इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो एज कंपेयर टू हाइपर जो रेजोनेंस है सिर्फ 10% इफेक्टिव होती है, जो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, तो जो रेजोनेंस है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसलिए हम यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो इस कार्बन पे बनाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से जो है ना वो हमने रीअरेंजमेंट करनी है, यहाँ से ग्रुप मूव कर देगा इधर से
यहाँ पे। तो ये आप कार्बोकेटाइन वहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा कि ये इधर मूव कर जाएगा और प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। तो ये था पिनाकोल ऑन रीअरेंजमेंट। मज़ीद वीडियोस के लिए जो है ना आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन है आपका, कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर करें मेरे से। अल्लाह हाफिज़।